तो सुनो लड़कों, अगर तुम्हें लगता है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए पैसे उड़ाने पड़ते हैं, तोड़फोड़ करनी पड़ती है या हर वक्त उसके पीछे भागना पड़ता है, तो ऑनेस्टली तुम्हें गलत बताया गया है। लड़की को अट्रैक्ट करना कोई ड्रामेटिक लव स्टोरी नहीं होती, ये प्योर माइंड गेम होता है। और सबसे बड़ी बात, लड़कियां उस लड़के के पीछे तड़पती हैं जो खुद को वैल्यू देता है, न कि उसके पीछे भागता है। सबसे पहली चीज़ जो हर लड़के को समझनी चाहिए वो ये कि तुम्हारा टाइम और अटेंशन सबसे कीमती करेंसी है। लेकिन अगर तुम वो हर किसी को फ्री में बांटते रहोगे, हर वक्त अवेलेबल रहोगे, तो कोई भी उसे सीरियस नहीं लेगा। लड़की भी तब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगी जब तक उसे तुम्हारा अटेंशन पाना थोड़ा मुश्किल ना लगे। जब वो देखेगी कि तुम अपने काम, अपने गोल्स और अपनी प्रायोरिटीज़ में बिजी हो, तो उसके अंदर तुम्हारे लिए क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट अपने आप पैदा होगी। अब बात आती है उस चेस की जो ज़्यादातर लड़के करते हैं। लड़कियां उस लड़के के पीछे तड़पती हैं जो खुद की लाइफ में एंगेज्ड होता है, न कि जो हर वक्त बस उसके पीछे पड़ा होता है। इसलिए अपने वाइब को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी पर्सनैलिटी से वो खुद अट्रैक्ट हो जाए। तुम जितना ज़्यादा पर्पसफुल दिखोगे, उतनी ही जल्दी लड़की को समझ आएगा कि तुम्हारे पास समय की कमी नहीं है, बल्कि तुम उसका सही इस्तेमाल करना जानते हो। फिर आती है कम्युनिकेशन की साइकोलॉजी। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना बंद करो। थोड़ा डिले क्रिएट करना, थोड़ा सस्पेंस रखना, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल क्रेविंग पैदा करता है। लड़की बार बार फ़ोन चेक करेगी, सोचेगी कि तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्या तुम बिजी हो या किसी और से बात कर रहे हो। यही अनसर्टेनिटी उसे तड़पने पर मजबूर करती है। याद रखो, मिस्ट्री हमेशा अट्रैक्शन बढ़ाती है, और जब बात मिलना जुलना या टाइम स्पेंड करने की हो तो फोकस करो क्वांटिटी पर नहीं, बल्कि क्वालिटी पर। हर दिन घंटों साथ बैठना उतना असरदार नहीं होता जितना कि एक छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल मीटअप हो सकता है। तुम जितना लिमिटेड एक्सेस दोगे, उतना ज़्यादा लड़की उसे वैल्यूएबल समझेगी। उस लिमिटेड टाइम में अगर तुम अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और थोड़ा चार्मिंग बना सको, तो समझो उसका दिल वहीं अटक जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। देखो, हम लड़कियां बहुत जल्दी पैटर्न्स पकड़ लेती हैं। अगर तुम्हारा हर रिएक्शन, हर मैसेज, हर बिहेवियर बार बार एक जैसा होगा तो बोर्डम आना तय है, और जब एक्साइटमेंट नहीं होता तो अट्रैक्शन धीरे धीरे फेड होने लगता है। इसलिए प्रिडिक्टेबिलिटी से बचो। थोड़ा सा ऐसा बनो कि लड़की को हर बार लगे, अरे अब ये क्या करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रूड बन जाना है, बल्कि स्मार्ट अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखानी है। कभी कभी बहुत सॉफ्ट बनो, केयरिंग और स्वीट, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, थोड़ा सा ब्लंट हो जाओ। ये इमोशनल रोलर कोस्टर क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल क्रेविंग। लड़की कंफ्यूज होगी, लेकिन उसी कंफ्यूजन में उसकी एक्साइटमेंट और फीलिंग्स दोनों ग्रो करेंगे। यही कंफ्यूजन ही उसे तुम्हारे बारे में बार बार सोचने पर मजबूर करेगा। और हाँ, हमेशा अवेलेबल मत रहो। कभी मिलो, कभी वैनिश हो जाओ। आज फ़ोन उठा लिया तो कल इंटेंशनली इग्नोर कर दिया। नॉट टू हर्ट हर, बट टू क्रिएट स्पेस और उसके अंदर एक लॉन्गिंग फील कराना। कभी कभी तो बिना गिल्ट के प्लान कैंसिल कर दो। जब वो तुमसे मिलने के लिए तैयार हो और तुम कैजुअली बोल दो, आज नहीं हो पाएगा, कुछ अर्जेंट आ गया है, तो उसका माइंड वहीं अटक जाएगा। एक और चीज़ जो बहुत सीक्रेटली काम करती है वो है जेलसी का थोड़ा सा इंजेक्शन। कभी कैजुअली किसी और लड़की का जिक्र कर दो, बस कैजुअली, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। जैसे कल कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड ने भी यही कहा था। बस इतना काफ़ी है। लड़की के दिमाग में वो लाइन घूमेगी, वो कंपैरिजन करेगी, और उसी मोमेंट में तुम उसके माइंड स्पेस में परमानेंटली रजिस्टर हो जाओगे। तीसरी चीज़, फिजिकल टच का पावर समझो, लेकिन ध्यान रहे ये चीज़ बहुत डेलिकेट होती है। लड़की को टच तभी पसंद आता है जब उसमें रिस्पेक्ट हो, कंट्रोल हो और इंटेंशन साफ हो। टच कभी भी सस्ता या चीप फील नहीं होना चाहिए, वरना अट्रैक्शन की जगह ऑकवर्डनेस आ जाती है। और हम लड़कियां उस लड़के को ही याद रखती हैं जो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्लासी और कॉन्फिडेंट तरीके से टच करता है। टच का सबसे इम्पैक्टफुल तरीका होता है लाइट बट इंटेंशनल। जैसे चलते हुए हल्के से हाथ छू जाना या बात करते करते लाइटली शोल्डर टैप करना। कोई फोर्सफुल चीज़ नहीं चाहिए, बस इतना कि वो मोमेंट उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाए। और अगर कभी हग का मोमेंट आए तो बस कैजुअली हग करके हट मत जाना। थोड़ी देर उसकी आंखों में कॉन्फिडेंटली देखना,
ये आई कांटेक्ट उसके दिल को कहीं ना कहीं सॉफ्टली शेक कर देगा। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होता है जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट और सॉर्टेड हो। अगर तुम खुद नर्वस हो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हो या आंखें इधर उधर भाग रही हो, तो लड़की को फील हो जाता है कि तुम अनश्योर हो। टच से पहले तुम्हारा ओवरऑल वाइब सही होना चाहिए, शोल्डर स्ट्रेट, वॉइस काल्म और नजरें स्टेडी। हम लड़कियां उस लड़के की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती हैं जो अपने प्रेजेंस में रिलैक्स्ड होता है। और सबसे ज़रूरी बात, लड़की को तुम्हारे पास सेफ भी फील होना चाहिए और थोड़ा थ्रिल भी। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है लेकिन बहुत पावरफुल भी। जब लड़की को तुम्हारी प्रेजेंस में कंफर्ट भी मिले और एक्साइटमेंट भी, तो समझ लो तुम उसके कंफर्ट जोन और फैंटासी जोन दोनों में एंटर कर चुके हो। और एक बार ऐसा हुआ तो फिर उसका दिल तुम्हारे टच के लिए ही नहीं, तुम्हारी पूरी वाइब के लिए तरसेगा। अब बात करते हैं उस पावर की जिसे ज़्यादातर लड़के इग्नोर कर देते हैं, इमोशनल कंट्रोल। देखो, हम लड़कियां सिर्फ वो लड़के पसंद नहीं करती जो अच्छा दिखते हैं या पैसे वाले होते हैं। हम उस लड़के के लिए तड़पती हैं जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। जिस लड़के का मूड हर बार लड़की के मूड के साथ बदलता है, वो इवेंचुअली बोरिंग लगने लगता है। और ऑनेस्टली ऐसे लड़के अट्रैक्टिव नहीं लगते, बस ईजी लगते हैं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनलेस बन जाओ, बल्कि तुम अंदर से काम और कंपोज रहो, खासकर तब जब लड़की थोड़ा ड्रामा कर रही हो। इमेजिन करो वो मूड स्विंग में कुछ भी बोल रही है और तुम बस थोड़ा मुस्कुरा के चुप हो। उस साइलेंस में उसकी आवाज़ खुद धीमी हो जाती है। यही मिस्ट्री उसे बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि तुम इतनी शांति से कैसे डील कर लेते हो। एक और बात जो लड़के अक्सर गलत कर बैठते हैं, वो है हर बात में लड़की से अग्री करना। प्लीज स्टॉप बीइंग अ पपेट। थोड़ा डिसएग्रीमेंट दिखाओ, अपनी राय कॉन्फिडेंटली रखो। जब तुम अपने थॉट्स के साथ खड़े होते हो तो लड़की को समझ आता है कि तुम कोई यस मैन नहीं, बल्कि एक स्ट्रांग और रियल इंसान हो। और ट्रस्ट मी, इमोशनल मैच्योरिटी लड़कियों को सीक्रेटली बहुत अट्रैक्ट करती है। जब तुम अपने इमोशंस को खुद हैंडल कर लेते हो, बिना गुस्से, बिना ओवर रिएक्शन के, तो लड़की तुम्हें सीरियसली लेने लगती है। उसे लगता है कि अगर ये लड़का अपनी फीलिंग्स को इतनी मैच्योरिटी से मैनेज कर सकता है, तो वो मेरी लाइफ में भी बैलेंस ला सकता है। और यही थॉट उसे तुम्हारी तरफ नेचुरली पुल करता है। इमोशनल कंट्रोल एक तरह का क्वाइट डोमिनेंस होता है जो लड़की को तड़पाने के लिए सबसे पावरफुल तरीका है। आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़, तुम्हारा सेल्फ वर्थ। अगर तुम खुद को ऑर्डिनरी समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को आई एम द प्राइज वाली वाइब देना शुरू किया, उसी दिन से लड़की तुम्हें सीरियसली देखना शुरू करेगी। देखो, हम लड़कियां उस लड़के के पीछे तड़पती हैं जो खुद से प्यार करता है, जो खुद को लेकर कॉन्फिडेंट है और जिसे अपनी वैल्यू का पता है। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा मैग्नेट होता है। अब बात आती है एक्शन की। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ें दिखनी भी चाहिए। अपने गोल्स पे फोकस रखो, अपने काम में एक्सेलेंस लाओ। जिम जाना, ग्रूमिंग पर ध्यान देना, सेल्फ ग्रोथ में टाइम लगाना, ये सारी चीज़ें सिर्फ तुम्हें बेटर नहीं बनाती, बल्कि लड़की के मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ाती हैं। जब वो देखेगी कि तुम खुद की लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे लगेगा कि तुम किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जीते हो। और यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। एक चीज़ जो लड़कियां तुरंत नोटिस करती हैं, वो है वैलिडेशन मांगने वाला बिहेवियर। अगर तुम बार बार पूछते हो कैसा लग रहा हूँ, तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, तो तुम्हारा चार्म 1 सेकंड में गिर जाता है। लेकिन जब तुम अपने में मस्त रहते हो, अपनी ही दुनिया में बिजी, तो लड़की खुद सोचने लगती है कि ये लड़का इतना चिल कैसे है, और वो तुम्हें डिकोड करने में लग जाती है। और यही तो अल्टीमेट माइंड गेम है, उसे ये फील कराना कि तुम्हारी दुनिया पहले से पूरी है और वो उसमें एंट्री पाने के लिए लकी फील करे। जब तुम उसे इनडायरेक्टली दिखाते हो कि तुम उसके होने से ज़्यादा खुद के साथ खुश हो, तब वो तुम्हें जीतने की कोशिश करती है। लड़की तब सबसे ज़्यादा तड़पती है जब उसे समझ नहीं आता कि आखिर तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, और बस वही मिस्ट्री तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो लड़कों, अगर तुम इन 5 माइंड ट्रिक्स को जेन्युइनली अप्लाई करोगे ना, तो लड़की लिटरली तुम्हारे मैसेज का वेट करेगी, तुम्हारे आसपास रहने के बहाने ढूंढेगी, और हाँ, तड़पेगी भी, जस्ट द वे तुम चाहते हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बताना कि इनमें से कौन सी बात सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बने रहो।